सोशल वर्क की दुनिया में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सोशल वर्क में करियर अपॉर्चुनिटी की इन द गवर्नमेंट सेक्टर, वेयर वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी क्राइटेरिया विच इज रिलेटेड विद द एडवर्टीजमेंट एंड वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी डिटेल फॉर द सोशल वर्क डोमेन। तो चलिए देखते हैं, डिटेल में समझते हैं एडवर्टीजमेंट को और देखते हैं कि सोशल वर्क के लिए कौन कौन सा पोस्ट है। चूँकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, तो थोड़ा सा इसको जानने की वैकेंसी कहाँ है, फिर हम जानेंगे कितना पोस्ट है, कौन कौन तरह का पोस्ट है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, हु आर एलिजिबल, और लास्ट डेट देखेंगे इस साथ में। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। समाज कल्याण विभाग राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार में यहाँ पे वैकेंसी आई है फॉर राज्य बाल संरक्षण समिति अंतर्गत पटना बिहार द्वारा संकटग्रस्त बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य योजना के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रेन। और यहाँ पे कई सारी वैकेंसी आई है अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे सोशल वेलफेयर में यहाँ पे वैकेंसी आई है। देख सकते हैं, दीज आर द लिस्ट ऑफ द ऑल द नंबर ऑफ वैकेंसी एंड द नंबर ऑफ पोस्ट फॉर द ईच एंड एवरी वैकेंसी। यहाँ पे सबसे पहले सारा के अंतर्गत यहाँ प्रोग्राम मैनेजर का पोस्ट है जो कि यूआर कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। विधि सह परिवीक्षा अधिकारी के लिए 4 पोस्ट है, जिसमें से एक एसटी, एक एससी और 2 ईबीएस कैटेगरी के लिए। साथ ही यहाँ पे सैलरी भी दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पे सैलरी दी गई है। आप देख सकते हैं मैनेजर पोस्ट के लिए 35,400 सैलरी है। वहीं यहाँ पे दूसरे पोस्ट के लिए 21,700 सैलरी है। बात करें तीसरे पोस्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DCPU डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के लिए भी यहाँ पे काउंसलर का पोस्ट आया है, जिसमें 3 वैकेंसी है, एक एसटी और 1 फॉर द ईबीएस कैटेगरी के लिए। फॉर दैट सैलरी विल बी 18,000। इस तरह से पूरा डिटेल दिया गया है, पोस्ट का नाम, नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी एंड द सैलरी फॉर दैट पोस्ट। साथ ही यहाँ पे जो सोशल वर्कर का भी पोस्ट है, यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट है, काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी है। जिसमें से फीमेल कैंडिडेट के लिए एससी फीमेल के लिए एक पोस्ट, एससी मेल के लिए 1 पोस्ट, इस तरह से एसटी के लिए एक, ईबीसी के लिए एक, ईबीसी फीमेल कैटेगरी के लिए एक, इस तरह से अलग अलग वैकेंसी कैटेगरी वाइज एंड सैलरी यहाँ पे दिया गया है 18,000। इस तरह से डिटेल वाइज दिया गया है, कई सारा वैकेंसी है फॉर द सोशल वर्क। आप देख सकते हैं दीज आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड अंत में यहाँ पे नीचे दिया गया है नंबर ऑफ वैकेंसी के पैरेलल में दिया गया सैलरी। सारे जो नीचे के सारे पोस्ट है फ्रॉम द सीरियल नंबर 3 to 11, इन सब के लिए 18,000 पर मंथ सैलरी है। और फॉर अदर पोस्ट लाइक मैनेजर देयर इज ए 35,400 सैलरी होगी। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट भी दिया गया है, जो कि होना चाहिए आपको 45 ईयर्स से कम होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ 1 अप्रैल 2023। इस तरह से कई सारे डिटेल दिए गए हैं, आप डिटेल में जाइए। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ वैकेंसी दिया गया है कि आप 10 अप्रैल 2024 के रात के 11:59 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल दिया गया है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट वीडियो को आपको रोकना है, उसे ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डायरेक्ट इसके वेबसाइट www.state.bihar.gov.in/सोशल वेलफेयर के वेबसाइट पे जाकर लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन करके आपको पूरा प्रक्रिया के तहत आपको इसमें अप्लाई करना है। वो तो हमने देखी थी क्या क्या कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, क्या क्या पोस्ट है और सैलरी क्या मिलेगा। अब हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि किस पोस्ट के लिए क्या आपके अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, उसको देखेंगे। देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यक्रम प्रबंधक यानी कि प्रोग्राम मैनेजर की। और यहाँ पे जो पोस्ट आया है फॉर दैट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, सोशलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, साइकेट्री, लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट, इस तरह का जो कई सारा तरह का जो एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए। बात करें वर्क एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, इस तरह का इन द एरिया ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी मान्यता प्राप्त जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहाँ से 6 माह का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, डिग्री कोर्स अनिवार्य है यहाँ पे
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर द कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्राम मैनेजर इन द स्टेट दत्तक ग्रहण प्रबंधन अभिकरण में। तो इस तरह की यहाँ पे वैकेंसी है, इस तरह का पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा में देखिए, इसको LLB के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो कि NGO में या फिर किसी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के किसी भी मैटर पे काम कर चुके हैं। तीसरा पोस्ट है काउंसलर का, इसके लिए भी सोशल वर्क के स्टूडेंट एलिजिबल है। सोशल वर्क के जो भी ग्रेजुएट है यानी कि BSW के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा किया हो, PG डिप्लोमा काउंसलिंग या एंड कम्युनिकेशन में किया हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उनके पास 1 ईयर ऑफ का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ गवर्नमेंट और NGO इन द फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इस तरह से इस पोस्ट का वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी है जिसको कि कोई भी ग्रेजुएट मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट या BC के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी भी सोशल वर्क के लिए है। यहाँ पे सोशल वर्क के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BA किया हो सोशल वर्क से, यानी कि BSW किया हो, और सोशलॉजी के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट दे कैन अप्लाई फॉर द सामाजिक कार्यकर्ता, यानी कि सोशल वर्क का यहाँ पे पोस्ट है, और इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी स्टूडेंट जो कि BSW किए हों। साथ ही उनको वो जो वर्क एक्सपीरियंस है वेटेज दिया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस में प्रोफेंसी होना चाहिए कंप्यूटर में। दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट। दूसरी वैकेंसी जो सोशल वर्क के लिए है वो सीरियल नंबर 7 में है। अधिवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर, बाल कल्याण अधिकारी के पोस्ट पे बाल देखरेख संस्थान के अंदर होगा। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट BSW किए हैं जो प्रिवली इन BA इन सोशल वर्क दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सोशलॉजी और सोशल साइंस या LLB के स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिफरेंस दिया जाएगा सोशल वर्क के स्टूडेंट को। साथ ही उनके पास 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ गवर्नमेंट और NGO और एनी लीगल मैटर प्रिफरली रिलेटेड विद द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। साथ ही जो गुड अंडरस्टैंडिंग होता है क्या वुमेन एंड चाइल्ड का क्या राइट्स है, प्रोटेक्शन इशू है, उसको लेकर नॉलेज अच्छा होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। चौथा यहाँ पे 5वां वैकेंसी जो कि सोशल वर्क के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं फॉर दैट परामर्शी पोस्ट है, यानी कि काउंसलर पोस्ट है। और यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए इन सोशल वर्क, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, काउंसलिंग और डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग या कम्युनिकेशन में। दे कैन अप्लाई। सोशल वर्क के स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जो उनकी BSW किए हों, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, या फिर MSW वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। साथ ही उनके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये सारा क्राइटेरिया है इस पोस्ट के लिए। दूसरा और भी कई वैकेंसी है बट वो सब सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जैसे कि फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सोशल वर्क। यहाँ पे टोटल 5 ऐसी वैकेंसी है जिसमें सोशल वर्क के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सो जल्दी से जाइए, फटाफट एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। इफ़ यू आर एलिजिबल देन आपको अप्लाई करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, आप वीडियो को रोक के इससे पूरा पढ़ सकते हैं। हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा उसका किस तरह से वेटेज दिया जाएगा, किस तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैसे अंक दिए जाएंगे उसका प्रक्रिया दिया गया है। साथ ही दिया गया कि कैसे चयन होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, वो सब डिटेल में दिया गया है। जस्ट वीडियो को आपको रोकना है, इससे समझना है अच्छे से। अगर दूसरे शर्त भी यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं कि क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, किस तरह का अलग अलग कैटेगरी वाइज किस तरह का वर्क एक्सपीरियंस होता है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच इज़ गिवन इन दिस वीडियो। सो आपके पास टोटल 10 दिन का वक्त है, आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसे फटाफट जाइए और अप्लाई कीजिए। जो भी अप्लाई करें उन्हें ऑल दी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो कहीं पे कुछ ऐसे नहीं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो में कवर किया है। अगर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, रोक के देखिए और इसे अच्छे से पढ़िए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम समझेंगे सोशल वर्क में कैरियर अपॉर्चुनिटी को। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।